संतावना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, वे ही रानी कौशल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया है और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक कर देंगे। बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का शोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने शोषण किया है वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंगों में स्थान दिया है। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है। राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी संतावना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। कैकेयी राजकुमारी, तुम दुखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु ये विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा संशय से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरत पूर्णिमा के चंद्रमा मंडल की भांति उद्दित हो उठी। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विभूषित हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जे को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष में भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे, ये तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो ये प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, अतः ये जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले मुझे बहुत खुशी हो रही है। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं हो सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है,